नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। और आज हम लोग हर शाम 5 बजे की तरह बात करेंगे खास मुद्दे पे जिसने हम लोग को सोचने पे विवश किया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने, दुनिया की सभी सरकारों ने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर किए हैं 2000 फरवरी 2020 में। और संयुक्त राष्ट्र की महासभा में नरेंद्र मोदी जी और दुनिया के सभी देश के प्रमुखों ने भी ये डिक्लेरेशन पास किया कि कई बातें थी उसमें, लेकिन दो बातें महत्व की ये हैं कि एक तो सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और चोटें, जख्म, वो सब हम लोग, और सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, आधी होंगी 2030 तक। पहले ये वादा था 2020 तक, सरकारें नहीं कर पाई, बढ़ोतरी पे हैं सड़क दुर्घटनाएं, मृत्यु दर, जख्मों का दर, और वो उसको आधे करने की बात है। अब 2030 तक वो शिफ्ट कर दिया गया है वो गोल पोस्ट। दूसरी बात यह है कि दुनिया की सरकारों ने माना कि भाई जो अधिकतम गति सीमा होनी चाहिए मोटर वाहन की चलने की, वो 30 किलोमीटर, 30 प्रति आवर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2004 के बाद से बहुत से शहरों में, दुनिया के तमाम देशों के शहरों में, इंग्लैंड से स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अनेक शहर, फ्रांस में, बहुत से जगहों में ये शोध ये लागू की गई। और ये देखा गया कि इसको लागू करने से सड़क दुर्घटनाओं पर बहुत कम फर्क पड़ता है, गिरावट आती है, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में गिरावट आती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े आए हैं कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे पर किसी की दुर्घटना हो जाती है, कोई गाड़ी से या मोटर वाहन से भिड़ जाती है या भिड़ जाता है, तो मृत्यु होने का खतरा 10% है। अगर वो गाड़ी, मोटर वाहन 30 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे कम पे आ रही थी, तो 10% चांस है कि मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर वही गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही हो, तो 32% चांस है कि मृत्यु हो सकती है, 32%। और वही गाड़ी अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही हो और उससे एक्सीडेंट हो जाए किसी सड़क पे चलते हुए व्यक्ति का, तो 80% खतरा है मृत्यु का, 80%। और वही गाड़ी अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही हो, तो 95%, 95% रिस्क है डेथ का। अब आप खुद सोच लीजिए, 30 पे आ रही है तो 10% मृत्यु का खतरा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे पे गाड़ी चल रही है तो 32% है डेथ का खतरा, 50 पे चल रही है गाड़ी की स्पीड है तो 80% हो जाता है मृत्यु का खतरा, और 60 पे चल रही है तो 95%। अब हम लोग देखते हैं गंभीर चोट लगने का, जिससे कि विकलांगता तक हो सकती है, इस तरीके की चोट लगने का। अगर वो 30 पे गाड़ी आ रही है तो 15% खतरा है कि व्यक्ति को विकलांगता हो सकती है, और 10% खतरा है मृत्यु का। लेकिन वही गाड़ी अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे आ रही है तो 15% खतरा बढ़ के 26% हो जाता है विकलांगता का या बहुत गंभीर चोट लगने का। और 50 किलोमीटर प्रति घंटे पे आ रही है तो विकलांगता या गंभीर चोट लगने का खतरा 3% हो जाता है गिर के। क्यों? क्योंकि मृत्यु दर 80% हो जाता है। और वही गाड़ी अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे पे आ रही है तो तो भी चोट लगने का खतरा 3% ही रहता है, गंभीर चोट लगने का जिसमें विकलांगता हो सकती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु दर तो 95% हो जाता है, सिर्फ 5% ही बचेंगे। और उन 5% का 3% विकलांग हो सकते हैं। तो आप लोग खुद ही सोच लीजिए ये कितना गंभीर मुद्दा है कि क्यों होनी चाहिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अगर अधिकतम स्पीड होगी तो सड़कें सबके लिए सुरक्षित होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ वही लोग नहीं मरते जो मोटर वाहन के बाहर हैं, वो लोग भी मरते हैं जो लोग मोटर वाहन के अंदर हैं। उन्हें भी चोटें आती हैं, उन्हें भी जानलेवा चोटें आ सकती हैं, उन्हें भी गंभीर किस्म की चोटें आ सकती हैं। और तो अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा लागू हो और हम लोग सभी सड़क सुरक्षा कानून का पालन करें, अनुपालन करें, तो आप देखेंगे कि सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में भी बहुत बड़ी गिरावट आएगी। और सड़कें सबके लिए सुरक्षित होंगी, चाहे वो मोटर वाहन पे चलने वाला व्यक्ति हो, साइकिल पे चलने वाला हो, पैदल चलने वाला हो, या पटरी दुकानदार हो, बच्चे हो खेल रहे हो, स्कूल जा रहे हो, या
लोग रह रहे हों सड़क बेघर लोग भी, हमारे यहाँ पर एक बड़ी हकीकत है जिससे आप भाग नहीं सकते। और तो ये आप जान लें कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों ज़रूरी है। उम्मीद है कि सरकारें बिना विलंब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा को बहुत सख्ती से लागू करेंगी और उन गाड़ियों पे प्रतिबंध लगाएंगी, क्योंकि गाड़ी कंपनी और ज़्यादा ताकत वाली कारें और ज़्यादा ताकत वाली मोटरसाइकिलें निकाले जा रही हैं। अगर आप तुलना करके देख लें, आज जो गाड़ियाँ आ रही हैं, आज जो मोटरसाइकिलें आ रही हैं बाज़ार में, और पिछले 10 साल पहले, 20 साल पहले उनकी अधिकतम सीमा और पावर क्या थी, तो आप पाएंगे कि अधिकांश जो अब निकल रही हैं वो और ज़्यादा ताकतवर और बड़ी और भीमकाय और विशाल तरह की गाड़ियाँ निकल रही। और जो परिवहन यातायात सेवा है वो कितनी जर्जर है वो आप सोच लीजिए। मेरा तो मानना है कि परिवहन यातायात सेवा इतनी सशक्त होनी चाहिए कि आपको निजी गाड़ी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसी बात के साथ आज का हम लोग सीएनएस दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो और कल फिर हम लोग 5 बजे, हर शाम 5 बजे की तरह फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी और बात को लेके जिसने हमें सोचने पे विवश किया। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद और मिलते हैं कल शाम 5 बजे। थैंक यू।